अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर सब्सक्राइबर्स, इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम को स्टडी करने वाले हैं जो कि नंबर थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप ये देखें, ये जो वर्ड है बाइनोमियल थ्योरम, इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, पहला वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई कहते हैं दो को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को। टर्म्स, मैथ्स के अंदर आपको टर्म्स का पता होगा कि अगर a प्लस बी लिखा है इसका मतलब है दो टर्म्स है, यानी इनसे सेपरेटेड होंगी, प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेटेड होती हैं। अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, तो ये तीन टर्म्स हैं। तो ये जो दो टर्म्स हैं, ठीक है, दो टर्म्स वाली ये जो पोलिनोमियल होगा इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, और अगर ये तीन टर्म्स वाला है तो हम उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, तो बाइनोमियल से हमारा क्या है, वास्ता है इस टॉपिक में। और बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता है अगर कोई बाइनोमियल टर्म आ जाए a प्लस बी और इसकी कोई पावर आ जाए, जैसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा फेमस फार्मूला पढ़ा होगा स्क्वायर। स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आसानी से आप ओपन कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं a प्लस बी की पावर 16 किसके इक्वल हो जाता है, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैंने क्या पूछ लिया ये आपसे। आप कहेंगे जी हमने इसका तो फार्मूला कोई नहीं पढ़ा। अगर मैं आपको ये कहता हूँ a प्लस बी टू दावर 72 किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे जी हमने इसका कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। तो ये फार्मूले जनरेट होंगे किससे? बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, बाइनोमियल थ्योरम से ये फार्मूले क्या होंगे? सारे के सारे जनरेट होंगे। तो इसका मतलब हमें पता चला कि बाइनोमियल थ्योरम यूज होता है बाइनोमियल टर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए, बाइनोमियल टर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए, जिसमें ये पावर क्या होती है? ये पावर हमेशा नेचुरल होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, या ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये दोनों अलाउ नहीं है बाइनोमियल थ्योरम में। सिर्फ पावर क्या हो? नेचुरल नंबर हो, 16 हो, 72 हो, 100 हो, लाख हो, 2 लाख हो, लेकिन फ्रैक्शन ना हो, नेगेटिव ना हो। तो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, चल मैं आप लोगों को यूज करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी पहले नहीं, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते और फिर हम इसी को डायरेक्ट यूज ही करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि अगर a प्लस बी की पावर n है, आप n कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं a प्लस बी को, तो इक्वल होता है k समेशन k जीरो से लेकर n तक, और इधर होता है n सी के a टू दावर n माइनस के बी टू दावर के, ये इसके इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट ये होती है बाइनोमियल थ्योरम की कि a प्लस बी यानी कि जो आपकी बाइनोमियल बाइनोमियल है उसकी अगर एक्सपेंशन करनी है टू दी पावर n, तो आपको समेशन करना पड़ेगा कि आपने कोई और ऐसे समझ लें कि आपने इंडेक्स लेना है, जीरो से इसको लेके जाना है वेरिएबल को, इस के वेरिएबल को जीरो से लेकर n तक लेके जाना है। पहले इसकी जगह पे जीरो पुट करना है यानी एन सी जीरो, फिर समेशन की वजह से प्लस, फिर के की जगह पे क्या पुट करना है? वन, एन सी वन, फिर प्लस एन सी टू, इस तरह कहाँ तक लेके जाना है? एन सी एन तक। और ए टू दावर एन माइनस के और बी टू दावर के पुट करते जाना इस फार्मूले में। तो ए प्लस बी की पावर एन का आपको ये आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि जी ए प्लस बी की पावर, हम इसको फोर यानी एन की जगह फोर पुट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। फोर पुट करता हो तो इधर क्या आ जाएगा? के जीरो से लेकर फोर तक, यानी हम ए प्लस बी की पावर फोर का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। आपको ए प्लस बी की पावर थ्री का भी फार्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब पता होगा, लेकिन ए प्लस बी की फोर पावर का नहीं पता होगा। तो हम फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। के जी की जगह हमने जीरो पुट किया, पावर फोर ऑफ टू सेवन, ऊपर एन आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? एन की जगह पे फोर, एन तक जा रहे हैं ना, फोर तक। के की जगह पे क्या आ जाएगा? के एज इट इज, यानी एन की जगह पे जस्ट हमने फोर पुट किया है। अब इधर ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की पावर फोर माइनस, इधर क्या आ जाएगा? के, फोर माइनस के, और बी की पावर क्या आ जाएगा? के। ओके, के को आपने पहले जीरो रखना है इसमें, इस फार्मूले में देखिए, फोर सी जीरो, और ए की पावर क्या हो जाएगा? फोर माइनस माइनस जीरो, बी की पावर जीरो, ऐसे। फिर नेक्स्ट प्लस, फिर नेक्स्ट क्या रखना है आपने? नेक्स्ट रखना है के की जगह पे वन। देखें, के को जीरो से फोर तक लेके जाना है ना, फिर मैंने प्लस करते जाना है। फिर फोर सी वन, अब ए की पावर कितना हो जाएगा? ए की पावर फोर माइनस के होता था, तो के की वैल्यू आपने पुट किया वन, तो फोर माइनस वन, और बी की पावर क्या हो जाएगा? यही वन। ओके, नेक्स्ट प्लस, अब नेक्स्ट के की जगह पर टू पुट करें, फोर सी टू, अब ए की पावर क्या हो जाएगा? ए की पावर थी फोर माइनस के, यानी फोर माइनस के की जगह पर टू है तो फोर माइनस टू, और बी की पावर क्या हो जाएगा? के यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? टू, तो बी का स्केयर हो जाएगा, प्लस आखिरी फोर सी, बल्कि नहीं, फोर सी थ्री, अब ए की पावर क्या हो जाएगा? फोर माइनस थ्री, बी की पावर क्या हो जाएगा? थ्री। ओके, नेक्स्ट प्लस फोर सी फोर, और ए की पावर क्या हो जाएगा?
4 माइनस 4 और ये b की पावर क्या हो जाएगा 4। ओके, इसको एक्सपैंड करते हैं और आंसर निकालते हैं। देखें 4c0 का आंसर क्या आएगा, देखिए ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, NC0 और NCN का आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। NC0 और NCN का आंसर हमेशा क्या आता है 1 आता है। ओके, तो इसका मतलब 4C0 इधर कोई भी नंबर हो, यानी 6C0 8C0 जो मर्जी आ जाए, या वो दोनों सेम आ जाए, 6C6 हो 8C8 हो 9C9 हो या 8C0 हो, तो ये आंसर क्या देते हैं, सब के सब 1 देते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर क्या हो जाएगा 4, बी की पावर 0 क्या हो जाएगा ये वाला, बी की पावर 0 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस। अब नेक्स्ट है 4C1 मैंने कैलकुलेट करना है। 4C1 कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए मैं ये लिखने जा रहा हूँ 4C1, यानी कम्बिनेशन का फार्मूला लगाना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे क्या करते हैं नीचे वाले का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 यानी 3 का फैक्टोरियल, तो इक्वल हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा जस्ट 4। इसका मतलब 4C1 का आंसर क्या है 4। नेक्स्ट ए की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, और बी की पावर 1 बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4C2 कैलकुलेट करें इसी तरह। 4C2 आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और उनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि काट सकूँ इसको। ऊपर बच जाएगा 12, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 1 2 और 2 6 12, आंसर क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 4C2 का 6। 6 ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 और बी की पावर भी क्या हो जाएगी 2, प्लस नेक्स्ट अब 4C3 कैलकुलेट करें। 4C3 भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका आंसर भी 4 आता है। अब आप मैंने एक दो कैलकुलेट कर दिए वैल्यूज, बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 4C3 का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ए की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 3 1 और बी की पावर 3 हो जाएगी, यानी 4AB क्यूब हो जाएगा। 4C4 मैंने अभी कहा था कि NCN का आंसर हमेशा क्या आता है 1, तो 1 ए की पावर 0 खत्म, बी की पावर 4 तो 1 बी की पावर 4। अब मजीद इसको लिखेंगे आगे तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 ए पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ए पावर 4, नेक्स्ट 4A क्यूब बी, नेक्स्ट प्लस 6A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4AB क्यूब प्लस बी पावर 4, ये है आंसर। यानी ये फार्मूला हमने बनाया ए प्लस बी की पावर 4 का। तो देखिए किस तरह से हमने ए प्लस बी की पावर 4 कैलकुलेट कर लिए यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो एक पावरफुल टूल है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल्स, यानी बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए एक पावरफुल टूल है। इससे आगे हम चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, फार्मूला बनाते हैं ए प्लस बी की पावर 13 का। ओके, ए प्लस बी की पावर 13। ओके, एक और चीज़ बताऊँ आपको कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना 4C0 4C1, ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, बायनोमियल कोफिशिएंट्स हम ए प्लस बी की पावर 13 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कैलकुलेशंस आप कर लीजिएगा कम्बिनेशन की, जस्ट मैं इसके लिए फॉर्मूला बना के देता हूँ। देखिए बायनोमियल थ्योरम क्या बनेगा हमारा, के 0 से लेकर n तक, इधर हमने लिखा था NCK, ए की पावर n माइनस के और b की पावर क्या होता है k। ओके, के 0 से लेकर आपने n तक जाना है, इधर क्या आ जाएगा n की जगह पे 13 आ जाएगा, के 0 से लेकर 13 तक, और NCK ए की पावर n माइनस के बी की पावर के, n की जगह पे 13 है ऐसे सपोज कर लें, के 0 पुट करें इसमें, देखिए आंसर क्या आएगा NC0। अब ए की पावर क्या हो जाएगा n माइनस के की जगह 0 पुट किया तो n आ जाएगा, और बी की पावर 0 1 हो जाएगा। नेक्स्ट NC1। अब ए की पावर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ऐसे ही होता है ना, n माइनस के होता है, तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 और बी की पावर क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट इससे आगे क्या चलेंगे हम, प्लस NC2, ए की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 2 और बी पर क्या आ जाएगी पावर 2, प्लस इससे आगे चलेंगे तो NC3, ए की पावर n माइनस 3 और बी की पावर क्या हो जाएगी 3। इससे आगे चले प्लस n की जगह पे 13 पुट करते आए, ठीक है 13 पुट, चले आप n की जगह पे 13 ना पुट करें, k की वैल्यू उस पर रिप्लेस कर लें पहले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NC4, ए की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 4 और b की पावर 4, फिर नेक्स्ट प्लस NC5, ए की पावर n माइनस 5 और b की पावर 5, प्लस NC6, ए की पावर n माइनस 6 और b की पावर 6, अब प्लस अप टू सो ऑन, ये चलते जाएंगे। कहाँ तक हमने जाना है, हमने कहा था जब k n के इक्वल आ जाए, प्लस
एन सी एन यानी एन की जगह तक कहाँ तक, एन किसके इक्वल था 13 तक जाएंगे, और ए की पावर क्या आ जाएगी एन माइनस 13 और बी की पावर 13। अब आपने एन की जगह पे क्या पुट करते जाना है, इसमें 13 पुट करते जाना है, तो आंसर क्या आएगा देखें, एन सी जीरो था तो 13 सी जीरो। अब ए की पावर क्या हो जाएगी एन यानी कि 13 प्लस ये इसके बायनोमियल कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ कोएफिशिएंट बन जाएगा और फार्मूला आपका ओपन हो जाएगा। एन सी वन यानी 13 सी वन, ए की पावर क्या हो जाएगा 13 माइनस वन 12 और बी एज इट इज, प्लस एन सी टू यानी 13 सी टू, और ए की पावर क्या हो जाएगा, ए की पावर हो जाएगा 13 माइनस टू यानी 11 और बी की पावर 2। अब प्लस अप टू सॉन करके मैं लास्ट टर्म लिख देता हूँ 13 सी थ्री, और ए की पावर क्या आ जाएगा 13 माइनस 13 जीरो और बी की पावर 13 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको ओपन करके बता देगा इनकी वैल्यूज। तो ये था हमारा बायनोमियल थ्योरम, किस तरह एक पावरफुल टूल है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल्स। हम इसको बायनोमियल टर्म्स को एक्सपैंड करने के लिए यूज करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अगर ये आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया और पसंद आया तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।